वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है साला दर्पण पे स्टूडेंट अटेंडेंस का जो भी मॉड्यूल है उसमें डेली स्टूडेंट की अटेंडेंस एंटर की जाती है और जिसमें बीजीटी यानी बॉयज़ गर्ल्स और टोटल की तरह से जो भी एंट्री होती है उसमें एक नया अपडेट है। साला दर्पण पोर्टल पे अब स्टूडेंट की जो प्रत्येक स्टूडेंट की हाजिरी है वो डेली ऑनलाइन होगी और इसके लिए जो भी मॉड्यूल या टैब है वो शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से आपको अटेंडेंस चेक करनी है, अटेंडेंस एंटर करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आप साला दर्पण लॉगिन करेंगे, इसके बाद में यहाँ से जैसे आप स्टूडेंट जो भी है विद्यार्थी वाला टैब है इसमें आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे सामान्य जो प्रोसेस था मैं आपको पहले तो वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ विद्यार्थी डेली अटेंडेंस है, इस तरीके से जो अटेंडेंस होती थी जिसमें सभी क्लास के बॉयज़ गर्ल्स और टोटल की एंट्री की जा के उसको सेव किया जाता था। और जैसे इसमें इस आज की जो भी एंट्री है वो सेव की हुई है, तो यहाँ जैसे जो भी टोटल अटेंडेंस है वो यहाँ शो हो रही है। अब जैसे नया जो प्रोसेस क्या होगा या नया टैब क्या जारी हुआ है वो मैं आपको देता हूँ। यहाँ जैसे विद्यार्थी जो टैब है उसमें जाने के बाद में यहाँ एक नया ऑप्शन जो शुरू हुआ है, स्टूडेंट डेली अटेंडेंस न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूँ कि क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको किस तरीके से काम करना है। तो अभी जैसे ये मॉड्यूल है ये विद्यालय लॉगिन पे है, हो सकता है आगे इसको स्टाफ लॉगिन पे या क्लास टीचर जो भी है उसमें दे दिया जाए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ कि नोट उपस्थिति दर्ज करने के लिए कक्षा और वर्ग का चयन करें। उसके बाद में विद्यार्थी की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है, यानी डिफ़ॉल्ट है वो सभी उपस्थित माने गए। जो यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद केवल उसी दिन में संशोधन उसमें संभव होगा, यानी केवल एक दिन जिस दिन आप अटेंडेंस करें उस दिन संशोधन का ऑप्शन इसमें होगा, लेकिन उसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप एंट्री करें ध्यान से करें। अब इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको क्या ध्यान रखना है विशेष रूप से, नहीं तो जो मिसमैच वगैरह की समस्या हो सकती है। जैसे यहाँ आपने यहाँ से जैसे ऑल क्लास सेलेक्ट करके यहाँ शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अटेंडेंस शो हो जाएगी, जिसमें क्लास सेक्शन 1A फर्स्ट ए फर्स्ट बी और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने, एब्सेंट कितने और स्टेटस है। ये अभी जैसे सारे जो भी स्टेटस है प्रेजेंट एब्सेंट है वो 0 बता रहे हैं क्योंकि अभी अटेंडेंस फिल नहीं की है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे आप कक्षा पहली में या कक्षा 12वीं में किसी भी कक्षा के, जैसे मान लो मैं यहाँ एंटर करके बता रहा हूँ कि जैसे इसमें अगर क्लास 12 सेलेक्ट की तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू वांट प्रोसीड, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो कक्षा 12 है उसके अटेंडेंस की डेट है, जैसे ये आज 8 तारीख है 8/9/2023 है, सेक्शन 12 है। क्लास टीचर का यहाँ नाम आ जाएगा, क्लास टीचर का मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम और एसआर नंबर, ये सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। और जो अटेंडेंस मार्क है इसमें सारे लगभग यहाँ जैसे जो डिफ़ॉल्ट है वो उपस्थित माना गया है। अब कोई जैसे स्टूडेंट अनुपस्थित है तो आपको यहाँ से आगे का जो चेक बॉक्स है इसको आपको अनक्लिक करना है। जैसे यहाँ से आप अनचेक करेंगे, इस पर क्लिक करके इस तरीके से जो भी स्टूडेंट है उसके आगे इसको अनचेक करना है और अनचेक करने के बाद में आपको सबमिट ऑल करना है। तो जो स्टूडेंट राइट क्लिक होंगे वो उपस्थित दर्ज हो जाएंगे और जिनके चेक बॉक्स से आपने हटा लिया राइट का निशान वो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपने 12वीं में जिस स्टूडेंट को या जितने स्टूडेंट को बॉयज़ और गर्ल्स को एब्सेंट शो किया है वो की वो संख्या आपके जो यहाँ जैसे ये विद्यार्थी टैब है इसमें विद्यार्थी में दैनिक उपस्थिति है इसमें और इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ 12वीं की बात करें तो यहाँ 12वीं में जैसे टोटल नामांकन 11 बॉयज़ 16 गर्ल्स और टोटल 27 है, उपस्थित है 11, 16 और 27। अब जैसे ये जो अटेंडेंस है इसको आपको अच्छी तरह से चेक करके और यहाँ से जैसे विद्यार्थी टैब में जा करके ये न्यू स्टूडेंट अटेंडेंस वाला जो मॉड्यूल था, अब इसमें मान लो जैसे क्लास 12वीं सेलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ 12वीं सेलेक्ट करके यहाँ शो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से अभी जैसे 12वीं की अटेंडेंस है वो अभी प्रेजेंट 0, एब्सेंट 0 ये और स्टेटस अभी ब्लैंक आ रहा है, एंट्री सोर्स है वो ब्लैक आ रहा है। अब इसमें आपको जैसे यहाँ 12वीं ए पे आप क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको जैसे जो विशेष ध्यान रखना है कि आप डिफ़ॉल्ट उपस्थित है अनुपस्थित करने के लिए चेक बॉक्स को अनचेक करना है और एक बार उपस्थिति दर्ज होने के बाद केवल उसी दिन उसमें संशोधन संभव होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ जो भी स्टूडेंट है इनकी सारी यहाँ अटेंडेंस है जो स्टूडेंट मॉड्यूल नॉर्मल जो था उसमें भरी हुई थी
अब इसमें जैसे सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट थे, इसमें भी प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको सबमिट ऑल पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ये आ गया अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। अब इसमें ये इसको आप क्लोज करेंगे तो इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको जो एक्स्ट्रा शो होंगे। जैसे इसमें था टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट 27 थे, प्रेजेंट 27 हो गए क्योंकि एक भी एब्सेंट नहीं था, अपने जो अभी मैंने बताया था। एब्सेंट 0 हो गया। स्टेटस है कि डन, और कब डन किया गया, सितंबर जो 8 है 2023, और टाइम भी आ जाएगा कितने बजे है, जैसे ये 7 PM है, इस पर आपको ये आ गया। और उसके बाद में एंट्री सोर्स है स्कूल लॉगिन। अब हो सकता है स्टाफ लॉगिन पे जब दे देंगे तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे कि स्टाफ लॉगिन या क्लास टीचर लॉगिन या स्कूल लॉगिन। जिस भी लॉगिन से आप करेंगे उसका यहाँ सोर्स आ जाएगा कि किस लॉगिन से आपने एंट्री किए। तो ये तो हो गया जो भी मैंने बताया कि आपको किस तरीके से अटेंडेंस है वो जो नया मॉड्यूल शुरू हुआ है विद्यार्थी टैब में, प्रत्येक स्टूडेंट की अटेंडेंस है। जैसे यहाँ से मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट डेली जो अटेंडेंस है न्यू जो दिया हुआ है, इसमें आपको जा करके ये पूरा प्रोसेस करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ कि अभी जो भी ये प्रोसेस तो साला दर्पण में शुरू कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली अभी जैसे डायरेक्टरेट से या अन्य जिला कार्यालय से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसका वेट कर सकते हैं, और अगर आप बढ़ना चाहें इसको तो आप बढ़ सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि जो आप क्लास की एंट्री कर रहे हैं, जिस क्लास में जैसे जो विद्यालय लॉगिन का जो नॉर्मल अटेंडेंस कर रहे थे, उस क्लास में जितने स्टूडेंट को आप एब्सेंट शो कर रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को, उतनी की उतनी संख्या आपको जो नया जो टैब शुरू हुआ उसमें भी आपको करनी है। ये विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मिसमैच होगा और उसमें फिर कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।